सभी साधक भाई बहनों को हरिओम। 31 अगस्त 2013 वो काली रात थी जिसने सभी साधकों को झकझोर के रख दिया था, जिसके बाद हम सभी साधकों का बापूजी ने ढांढस बंधाए रखा। जल्द आ रहा हूं, 10 दिन में, 15 दिन में, कुछ दिनों का खेल है। संकल्प करो, ये पाठ करना, ये सेवा में लगना, तुम्हारे संकल्प से बाहर आऊंगा इत्यादि बोलकर हमारा धैर्य बनाए रखा। ऐसा करते करते 12 साल बीत गए और अब जाकर बापूजी कुछ दिनों की अग्रिम जमानत पर बाहर आए ताकि बिगड़ते स्वास्थ्य का उपचार हो सके, जिसकी सभी साधकों को भरे दिल से खुशी है। लेकिन इन 12 सालों में केवल बापूजी को ही निशाना बनाया गया ऐसी बात नहीं है, बल्कि बापूजी के समस्त परिवार, आश्रम, सेवा कार्य और कई साधकों को भी निशाना बनाया गया ताकि बापूजी का अस्तित्व मिटाया जा सके, ताकि सनातन धर्म को नष्ट किया जा सके। लेकिन बापूजी कहते हैं, मिट गए हमको जहां से मिटाने वाले, लेकिन अजब राज है इस हस्ती का, सनातन संस्कृति का, जो मिटती नहीं मिटाने से। खैर, षड्यंत्रकारियों ने बापूजी को जेल में रखा तो उनको भय लगा कि सेवा की बागडोर श्री नारायण साईं जी या अन्य कोई परिवार का सदस्य या कोई प्रमुख व्यक्ति संभाल लेगा तो हम विफल हो जाएंगे। इसलिए श्री नारायण साईं जी को भी अंदर कर दिया और पूरे परिवार पर आरोप लगा दिया। उसके बाद आश्रम और साधकों को नष्ट करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। ऐसे समय पर सुरेशानंद जी ने कहा, मेरी मानसिकता ऐसी नहीं है कि मैं मंच पर आकर सत्संग करूं, और फिर अज्ञात हो गए। तब से साधकों के मन में एक सवाल आने लगा कि सुरेशानंद जी कहाँ हैं, ताकि साधक उनसे मिलें और बापूजी को बाहर लाने के लिए योजना बनाएं। हम समर्थ नहीं हैं तो अपने बड़े गुरु भाई से सलाह लें, इस भाव से सोचते थे। लेकिन इसका बस एक ही जवाब आता कि एकांत में है। बापूजी ने साधना के लिए एकांत में भेजा है, बापूजी की आज्ञा से आएंगे। दिन, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन सुरेशानंद जी का कोई अता पता ही नहीं। बापूजी को सजा सुना दी गई। बापूजी मरणासन्न अवस्था में पहुंच गए। गंभीर रोगों से बापूजी का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन खराब होने लगा। लेकिन सुरेशानंद जी का कोई अता पता सामाजिक रूप से किसी को नहीं था। तरह तरह की अफवाहें फैलने लगीं। सभी चाहते थे कि बापूजी की लीगल और स्वास्थ्य संबंधी सेवा अगर श्री नारायण साईं जी नहीं कर सकते तो सुरेशानंद जी तो आगे आते और देख रेख करते, क्योंकि बापूजी के बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर और केस संबंधी लगातार असफलता से सभी साधकों को बार बार आघात पहुंचता और वे चाहते कि कोई आगे आए जिस पर साधक विश्वास कर सके। और आंधी और तूफान का वेग अब इतना अत्यधिक नहीं था कि सुरेशानंद जी गुप्त रूप से या और किसी ढंग से सामने आते तो उनको बहा सके, क्योंकि बाकी सभी वक्ताओं और आश्रम की अन्य सेवाएं सुचारू रूप से चल ही रही थी। ऐसे में सत्संग विशेष सत्र एक्टिव साधक ही समझ सकते हैं। अगर आपको भी नहीं पता हो तो किसी आश्रम द्वारा सेवा साधना में एक्टिव साधक से समझ लेंगे। तो अभी से 2-3 साल पहले लगभग महाशिवरात्रि के आसपास के सत्संग में गुरुदेव ने सुरेशानंद जी के लिए कुछ बातें बोले भी थे, लेकिन विशेष सत्र की बहुत बार आवाज क्लियर नहीं रहती और ज्यादा लोग कई बार नहीं जुड़ पाते, तो शायद सबने न भी सुना हो। लेकिन फिर सुरेशानंद जी की एक फोटो वीडियो वायरल होती है जिसमें रंगीन कुर्ता पायजामा में वो किसी कथा में दिखाई देते हैं। साधक फिर तरह तरह की बातें शुरू कर देते हैं। और अब महाकाल की नगरी में आए थे और आकर सार्वजनिक रूप से रुके नहीं चले गए, ये तो सभी जानते ही हैं। और अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सुरेशानंद जी कहां से आए और कहां गए, तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और एंड स्क्रीन में भी दिख जाएगा। आपके क्या विचार या भाव हैं कमेंट में अवश्य शेयर करें, और वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरिओम, जय गुरुदेव।